वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने टॉप 100 MCQ की सीरीज, जिसमें हम 100 MCQ देखेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो आपके अपकमिंग समीक्षा अधिकारी PCS एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, हाल ही में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया और द्वारका शारदा पीठ किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ये है गुजरात में, ठीक है। अगला सवाल है, 12 से 15 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 ये कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। ऑप्शन है पुणे, अहमदाबाद, देहरादून और नोएडा। तो राइट आंसर है आपका नोएडा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022, ठीक। 15 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, ठीक है। ये करंट अफेयर्स देखिए पुराना है, आपको रिवीजन कराया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है। SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक। 11 सितंबर 2022 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 17A परियोजना के तीसरे युद्धपोत का जलावतरण किया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है ये पूछा गया है, तो इसका नाम है तारागिरी, ठीक है। तारागिरी है, तीसरा युद्धपोत है, ठीक। युवाओं, बच्चों और समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान यानी NMBA ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान। हाल ही में किस देश के कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है, तो ये जो हैं कार्लोस अल्कारेज ये हैं स्पेन के खिलाड़ी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में वार्डों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की है, ठीक है। तो इस 250 वार्डों में से कितने वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं ये बताना है। तो इसमें से 42 वार्डों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। और दिल्ली नगर निगम में अधिकतम 250 वार्ड। सितंबर 2022 को 2 दिन का राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई थी कोटा में। फिर हाल ही में चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ये कहाँ स्थित है ये बताना है। राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल ऑप्शन दिया गया है, तो चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। 11 सितंबर 2022 को आचार्य विनोबा भावे की 127वीं जयंती मनाई गई। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ये बताना है। तो इनको 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आचार्य विनोबा भावे। फिर है, हाल ही में किस देश की ईगा स्वियाटेक ने US ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो ईगा स्वियाटेक जो हैं ये हैं पोलैंड की खिलाड़ी, ठीक। T20 एशिया कप 2022 श्रीलंका ने किस देश को हराकर खिताब जीत लिया है। श्रीलंका ने किस देश को हराकर खिताब जीता है, तो श्रीलंका ने T20 एशिया कप 2022 में पाकिस्तान को हराया था। फिर सितंबर में पहले नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, ठीक। नाम से पता चल रहा है। आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो ये इसका समय था 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक, ठीक है। आपका एग्ज़ाम देखिए 14 मई को होने वाला है, तो एक तरह से पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स, पिछले 6 महीने के तो बहुत अच्छे से, उसके पिछले 6 महीने के भी करंट अफेयर्स आपको देखना है PCS परीक्षा के लिए। तो ये देखिए हम सितंबर से अभी रिवीजन करा रहे हैं, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव। फिर किस राज्य में स्थित
किबिथु सैन्य शिविर और वालोंग से किबिथु जाने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो किबिथु क्या है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पे किबिथु से वालोंग जाने वाली 22 किलोमीटर सड़क है जिसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 से 27 लॉन्च की है? तो ये पॉलिसी है गुजरात सरकार की। 8 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने पहला EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम आयोजित किया है? ठीक है, किस मंत्रालय का है ये? तो ग्रीन हाइड्रोजन फोरम EU इंडिया ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है ये। फिर आते हैं, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ठीक है, तो ये है उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति। ठीक है, तो रंजना प्रकाश देसाई जो कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित हुई है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है, किम जिंगिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये नाम से भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये चाइना का होगा। ठीक है, चीन। फिर सितंबर 2022 में भारत खाड़ी सहयोग परिषद ने परामर्श सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय है रियाद में। ठीक है, फिर 12 सितंबर से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि 6 सप्ताह तक चला था, मतलब 23 अक्टूबर तक। इसकी थीम पूछा गया है कि जो 2022 के आयुर्वेद दिवस था उसकी थीम, तो उसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद। फिर सितंबर 2022 में किस देश ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया? ठीक है, ब्रोकन राइस जो होता है उसके निर्यात पर बैन, तो ये था भारत। भारत ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त 2022 में कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो ये पहुंची है 7%। ठीक है, 7%। फिर हाल ही में किस शहर में स्थित सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल में आरंभिक हस्तक्षेप केंद्र प्रयास की स्थापना की गई है? ठीक है, प्रयास की स्थापना, तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है, प्रयास क्या है? अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यानी आरंभिक हस्तक्षेप केंद्र है। ठीक है, ये एक सेना अस्पताल है और नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। फिर 12 सितंबर से किस मंत्रालय ने भारतीय धातुविद पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो ये है धातुविद, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील नाम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग कौशल में कौन सा पदक जीता है? तो ये इनको ब्रॉन्ज मिला था। हाल ही में विलियम सैमोई अराप रूयटो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो विलियम हैं वो केन्या के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने जल नायक सफलता की कहानी अपनी साझा करें, सफलता की अपनी कहानी साझा करें प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, तो जो इनका शक्ति मंत्रालय का ये था प्रतियोगिता कि जल नायक सफलता की अपनी कहानी साझा करें, इसमें कितना नगद प्राइस? तो इसमें है 10,000 का। ठीक है, विजेता को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर सितंबर 2022 में भारत ने किस देश को 7,725 किलोग्राम की मानवीय सहायता भेजा है? तो ये सहायता भेजी गई है यूक्रेन को।
2022 आईसीसी मेंस T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये पूछा गया है। तो ये मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवंटन सह प्रवेश नीति CSAS 2022 पोर्टल शुरू किया है। तो यह पोर्टल शुरू किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये पोर्टल शुरू किया है कि अलॉटमेंट कम एडमिशन पॉलिसी CSAS 2022 आवंटन सह प्रवेश नीति। हाल ही में AN शमशीर को किस राज्य की विधानसभा के 24वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये हैं केरल राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष AN शमशीर, नाम याद रखिएगा, AN शमशीर, केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिवस पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। खैर ये तो ला दिया गया है, पुराना करंट है। यह पार्क पूछा गया है कि किस राज्य में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूनो जो है वो मध्य प्रदेश में है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसको एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। ठीक फिर आगे हाल ही में UV कृष्णम राजू का निधन हो गया। ठीक है, UV कृष्णम राजू ये क्या थे, ये पूछा गया है। तो ये एक थे अभिनेता। ठीक है, UV कृष्णम राजू। फिर हाल ही में किसी धन शोषण निवारण अधिनियम यानी PMLA जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी जो हैं वो PMLA के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा नियम पोर्टल जिसको बोलते हैं रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल ये स्टार्ट किया है। तो ये शुरू हुआ है मेघालय सरकार के द्वारा। 10वें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में किस मूवी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ये है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, तो इसमें है पुष्पा। ठीक है, पुष्पा अल्लू अर्जुन की मूवी। आगे देखते हैं 10वें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन। ठीक है, वही जो पुष्पा में जो एक्टर हैं उन्हीं को दिया गया है। फिर है हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया है। ठीक है, तो ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है घोषित किया है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2022 किस दिन मनाया गया। फर्स्ट एड डे पूछा गया है, तो ये मनाया गया 10 अगस्त को। फिर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ठीक है के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक बना है। किस राज्य में चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा ये चौथा इस प्रकार का सम्मेलन है। ठीक है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसको चुना गया है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया इसके अध्यक्ष चुने गए हैं संजय खन्ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिर है भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आयोजित किया जाएगा लद्दाख में। ठीक है, भारतीय सेना का ये अभ्यास है पर्वत प्रहार जो कि लद्दाख में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक है सौम्या सक्सेना की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कमल नारायण सिंह का निधन हो गया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो ये है 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। फिर 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है।
यह आधिकारिक रूप से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया अस्तित्व में 2013 को। ठीक है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है और यह 2013 से मनाया जा रहा है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए यूएन दिवस 2022, तो ये 14 सितंबर को। ठीक है। यूएन डे 2022 फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। 11 सितंबर को किन दो देशों के बीच में समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2022 का छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया? तो जिमेक्स नाम से पता चल रहा है जापान और इंडिया, भारत जापान के बीच में 11 सितंबर को इसका छठवां संस्करण और ये आयोजित किया गया था बंगाल की खाड़ी में। फिर 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण करेगा? तो ये करेगा भारत। इंपॉर्टेंट है, G20 इस साल के एग्जाम का हॉट टॉपिक है, इसके बारे में पूरा डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अध्यक्षता भारत के पास आई है, आयोजन, इसका एम्बलम क्या रहा है, क्या क्या वहाँ पे बातें हुई, क्या समझौता, ये सारी चीज़ें बिल्कुल देख लेना है G20 के बारे में। फिर अब हमने 50 सवाल देख लिए, अब चलिए अगला 50 सवाल और देखते हैं। तो बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू 2022 किस देश में आयोजित किया गया? और इसमें भारतीय सेना का युद्धपोत सतपुड़ा और गश्ती जहाज P-8I ने भी भाग लिया। ठीक है, तो ये आयोजित किया गया काकाडू ऑस्ट्रेलिया में, और भारत की तरफ से याद रखिएगा युद्धपोत इसमें सतपुड़ा और गश्ती जहाज P-8I। फिर भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई के लिए किस राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है गुजरात सरकार के साथ। ठीक है। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो ये क्षेत्र को लेकर के अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये है नागोर्नो कराबाख क्षेत्र। हाल ही में खादी इंडिया ने किस शहर में एक प्रदर्शनी और फैशन शो अहेली खादी का आयोजन किया? अहेली खादी फैशन शो आयोजन किया गया था खादी इंडिया के द्वारा, और ये गांधीनगर गुजरात में। फिर है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सैन फ्रांसिस्को में US स्टार्टअप सेतु सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्या लिखा है अपस्किलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ठीक है, तो ये शुभारंभ किया पीयूष गोयल ने। फिर भारत 2023 G20 समिट में किस देश को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित करेगा? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पे गेस्ट कंट्री। भारत और किस देश के बीच पहले एयरफोर्स अभ्यास के लिए सहमति बनी है? तो ये सहमति बनी है जापान के साथ। जापान और भारत के बीच पहला एयरफोर्स अभ्यास। फिर सितंबर 2022 में CB जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो CB जॉर्ज नियुक्त हुए हैं जापान में। हाल ही में किस देश ने 2022 मेंस रग्बी विश्व कप सेवन्स का खिताब जीता है? तो ये फिजी है इसका विनर रग्बी वाले का। फिर हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? हिंदी दिवस 2022, तो ये मनाया गया 14 सितंबर को। फिर हाल ही में भारत और किस देश के बीच हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग स्थापित करने पर सहमति बनी है? इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये बनी है भारत और फ्रांस के बीच में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हट्टी समुदाय जो है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और इसको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 11 से 30 अक्टूबर तक फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? महिला फुटबॉल विश्व कप ये है भारत में आयोजित किए जाने। फिर सितंबर में विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित की गई? तो ये है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। 14 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई-मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ पर शून्य फोरम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? शून्य फोरम का आयोजन किया गया नीति आयोग के द्वारा।
फिर हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 कब से शुरू करने की घोषणा की। तो ये शुरू हुआ 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। मीटी स्टार्टअप हब किस कंपनी ने देश भर में विस्तारित रियलिटी प्रौद्योगिकियों में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप बनाने के लिए XR स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो वो है मेटा। फिर भारत के पहले सिविल इंजीनियर डॉक्टर M विश्वेश्वरैया की याद में अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, अभियंता दिवस पूछा गया है, तो इंजीनियर्स डे जिसको बोलते हैं ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। ठीक है, और किसकी याद में? डॉक्टर M विश्वेश्वरैया, जो कि पहले सिविल इंजीनियर थे भारत के। सितंबर 2022 में निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया है। तो वो है 253। ठीक है, इसको निष्क्रिय घोषित किया है इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वें सम्मेलन COP27 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मिस्र में। ठीक है, भारत ने 2022 अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता किस देश को हराकर जीती है? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में नेपाल को हराया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? गीता फोगाट, बबीता कुमारी, पूजा गहलोत या फिर विनेश फोगाट? तो ये हैं विनेश फोगाट। ठीक है, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। 12 और 13 सितंबर 2022 को तीनों सेनाओं के कमांडरों का 36वां सम्मेलन यानी TSCC, जिसको बोलते हैं ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 के लिए स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार चौथी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है विशाखापट्टनम में। 14 सितंबर को राष्ट्रीय खेल विकास कोष ने भारत में खेलों के विकास के लिए NTPC और REC के साथ कितने करोड़ की वित्तीय सहायता वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है 215 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रजनीश मंत्राज लाइफ लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लव सुपरस्टार्स, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है PC बालसुब्रमण्यम के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया है? असद रऊफ ये थे पाकिस्तान के पूर्व अंपायर। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अमृत सरोवर योजना, तो ये इसके आयोजन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मनाया गया, ये पूछा गया है, तो ये मनाया गया 15 सितंबर को। हाल ही में किस देश के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये पुस्तक लिखी किसने है? तो ये पुस्तक है इलैया राजा की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इलैया राजा की पुस्तक है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। फिर 15 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में किस केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में असम सरकार और असम के 8 जनजाति समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? ठीक है, तो ये अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है असम सरकार और असम के 8 जनजाति समूहों के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? जागृति कार्यक्रम
ये है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो बस इसमें ये याद रखिएगा कि जागृति कार्यक्रम ये स्कूल के बच्चों के लिए है, शिक्षा से संबंधित है, जिसके अंतर्गत में 1 से 5 तक के बच्चे आते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान विजेता डॉक्टर एस सामीवेल्लू का निधन हो गया? ठीक है, एस सामीवेल्लू ये थे मलेशिया के, मलेशिया से संबंधित हैं। 15 सितंबर को दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया गया और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई ये पूछा गया है। तो दूरदर्शन की स्थापना हुई 1959 में। ठीक है, और 15 सितंबर को दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर हाल ही में जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये राष्ट्रपति चुने गए हैं अंगोला के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 ये कब मनाया गया, किस दिन? 15 सितंबर को। ये भी 15 सितंबर को। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बना? ठीक है, तीसरा बैंक कौन बना? वो है SBI। SBI बैंक जो है मार्केट कैप क्लब में 5 लाख करोड़ के ये तीसरा बैंक बन गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी में इंटरनेशनल म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। राखीगढ़ी स्थित कहाँ है? ये है हरियाणा में। ठीक, फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST और OBC के लिए आरक्षण को 77% कर दिया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 77% आरक्षण किया गया है, ये झारखंड की सरकार द्वारा। झारखंड सरकार ने जो उनके यहाँ SC ST और OBC का आरक्षण है उसको बढ़ा करके पूरा 77% कर दिया है। साथ ही में आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, EWS और 10% आरक्षण से रिलेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, 16 सब क्लॉज, जो इसमें आर्टिकल 15, 16 में जो चेंजेस किए गए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्ट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? विश्व ओजोन दिवस हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। ये है 16 सितंबर को और 2022 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्ट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, 16 सितंबर। फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाइयों की नई राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की। इसमें कितनी मेडिसिन को शामिल किया गया है? तो 384 मेडिसिन को। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित की गई? ये पूछा गया है। तो ये आयोजित की गई सूरत में। फिर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2022 तक औद्योगिक निवेश के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं मुकुल रोहतागी। मुकुल रोहतागी हैं अगले अटॉर्नी जनरल। फिर दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, क्योंकि ये भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है। इसको स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में, तेलंगाना। फिर लेह में आयोजित लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर 2022 को उद्घाटन इसका किसने किया? इसका उद्घाटन किया RK माथुर ने। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर पूछा गया है। तो ये है कोपेनहेगन। और आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है। ये कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का इसको दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आज के हमारे 100 MCQ कंप्लीट हुए। ये आपके रिवीजन के लिए हैं क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। ऐसे ही 100 MCQ आपको लगभग रोज़ दिए जाएंगे। तो ऐसे ही लगे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।